बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये फेडरल बोर्ड की न्यू बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन की 9th क्लास की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम क्वेश्चन के टाइम कोड मिल जाएंगे। उन टाइम कोड के ज़रिए आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पे फ़ौरन से जा सकते हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम अपने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको देख लेते हैं, जो हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मदद देंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, यानी एक सेट है ए और एक सेट है बी। दोनों को जब हम क्रॉस लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए क्रॉस बी जो आएगा उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन क्या होता है? बाइनरी रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, और ये जो ऑर्डर पेयर है इनका सेट होता है, इसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, और एनी सबसेट या एलिमेंट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज अ बाइनरी रिलेशन, यानी कोई भी सेट, जैसे कि ये एक बाइनरी रिलेशन है, इन दोनों को लिखूंगा तो भी बाइनरी रिलेशन हो जाएगा। यानी जितने सबसेट आए हैं ये इनको सबसेट कहते हैं ना। ये देखिए, ये एक सेट है, अब इस सेट के अंदर और सेट हैं। ठीक है, ये एक सेट था जिसमें 2 एलिमेंट थे सिर्फ। ठीक है, ये भी एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, लेकिन ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सबसेट हैं, यानी ये एक सबसेट इसका एलिमेंट भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी में हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, या ये पूरा एक कहलाएगा ना। ये एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, या हम इसको सबसेट भी कह सकते हैं। ये 1 2 3 4 सबसेट हैं इसमें। ठीक है, वो कह रहा है कोई भी एक पेयर। ठीक है, एक पेयर या कोई भी पेयर, किसी एक दो को भी आप मिला के कह सकते हैं, वो बाइनरी रिलेशन कहलाता है। अब टोटल बाइनरी रिलेशन होते कितने हैं किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में? ठीक है, ए क्रॉस बी में हम टोटल बाइनरी रिलेशन कितने बना सकते हैं? तो उसका फार्मूला है ए क्रॉस बी जो है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी नहीं, ये पूरा लिखा हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी जो है वो 2 की पावर n ए क्रॉस बी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ, 2 की पावर ए क्रॉस बी मेरे पास क्या है, यानी नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 होता है मेरे पास 16। ठीक है, यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आंसर आ जाएगा। यानी कि इसके हम 16 बाइनरी रिलेशन बना सकते हैं। ये इसके ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन, उसका फार्मूला ये है। डोमेन और रेंज क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर इन अ बाइनरी रिलेशन, किसी भी बाइनरी रिलेशन में जो पहले एलिमेंट होता है, ऑर्डर पेयर का जो पहला पहला एलिमेंट होता है, उसको डोमेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास लिखा हुआ है, बाइनरी रिलेशन एक लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी ये जो 2 है, 2 को रिपीट नहीं करेंगे, 3, 2 और 3, यानी ये जो पहले वाला जो सेट होगा ये डोमेन होगा, जो बाद वाला होगा उसको हम रेंज कहते हैं। बाइनरी रिलेशन के अंदर जो पहला सेट होता है, जो यानी जिस एक्स की वैल्यू जो होती है वो डोमेन होती है, वाई की वैल्यू को रेंज कहते हैं बाइनरी रिलेशन के अंदर। तो शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। ये उसने हमें दिया हुआ ए और बी पहले पार्ट में, और उसने बोला है इसके बाइनरी रिलेशन आपने निकालने हैं। यहाँ पर देखें, हमने सिर्फ नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बताने हैं, बाइनरी रिलेशन नहीं मालूम करने, बल्कि हमने ये बताना है बाइनरी रिलेशन में कितने नंबर आएंगे, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन निकालने हैं हमने। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास एन ए कितना है। एन ए मेरे पास है 1 और 2, 2 एलिमेंट्स हैं एन में। एन बी कितना है? एन बी मेरे पास है, सॉरी, एन बी मेरे पास है 1 2 3। ठीक है, 3। एन बी मेरे पास 3 आ गया। अब आप क्या करें, एन ए क्रॉस बी निकाल लें। एन ए क्रॉस बी होता है एन ए मल्टीप्लाई बाय एन बी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये मेरे पास 6 आ गया। अब मैं फार्मूला लगा लेता हूँ नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन का। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन वो होता है फार्मूला 2 की पावर एन ए क्रॉस बी। तो 2 की पावर एन ए क्रॉस बी हमने फाइंड कर लिया, 6 आ गया। 2 की पावर 6 होता है मेरे पास 64,
यानी इसमें हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन जो बनेंगे वो 64 बनेंगे। बस हमने ये इसकी तादाद बतानी है, सॉल्व नहीं करना है इसको, ठीक है। अब पार्ट 2 में देखें, उसने हमें एक ही सेट दिया है सी, ठीक है, सी है मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सी क्रॉस सी निकाल लूँगा पहले। यहाँ पर देखें दूसरा सेट नहीं है ना, तो हमने सी के साथ ही मालूम करना है। अगर दूसरा सेट दिया होता तो हम उसके साथ मालूम करते, नहीं दिया होता हमने सी क्रॉस सी कर लेना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्रॉस सी, वो मेरे पास आ जाएगा एन की पावर सी मल्टीप्लाई बाय एन की पावर सॉरी सी क्रॉस सी मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सी, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्रॉस सी, को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ। और ये मेरे पास हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये मेरे पास आ जाएगा 49। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्रॉस सी 49 आ गया। अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन सी क्रॉस सी में बाइनरी रिलेशन कितने आएंगे, वो मेरे पास है 2 एन की पावर सी क्रॉस सी, वो मेरे पास आ जाएगा 2 एन की पावर 49। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें या इसको यहीं पे ख़त्म कर दें, ठीक है। सॉल्व करना चाहें तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा पार्ट है हमारे पास, तीसरे पार्ट में उसने हमें डी दे दिया 135, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन डी निकाल लूँगा, वो मेरे पास 3 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन डी क्रॉस डी निकाल लूँगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा एन डी मल्टीप्लाई बाय एन डी, मल्टीप्लाई कर लूँगा वैल्यूज पुट करके, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये मेरे पास आ जाएगा 9, ठीक है। अब मैं लिखूँगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सॉरी नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन, एलिमेंट्स तो हमने निकाल लिए ना, नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन इन डी क्रॉस डी, डी क्रॉस डी में बाइनरी रिलेशन कितने आएंगे मेरे पास पॉसिबल, 2 एन डी क्रॉस डी, तो 2 की पावर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें या यहीं पे ख़त्म कर दें, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कह रहा है फाइंड ऑल बस पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस, यानी आपने इसमें तमाम पॉसिबल बाइनरी रिलेशन निकालने हैं, ठीक है। इन दी फॉलोइंग केसेस मेंशन द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ईच केस, ठीक है। ये जो 3 केस हमें दिया हुआ है इसने 1 2 3, इन तीनों सूरतों में हमने इसके जितने भी पॉसिबल बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं वो सारे के सारे निकालने हैं हमने। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हमारे पास एन ए कितने हैं, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं ए में। यहाँ पर कुछ भी हो आपने इससे परेशान नहीं होना, कोई भी वैल्यू लिखी हो आपने देखना है एक कॉमे के बाद दूसरे कॉमे के दरमियान ये कौन कौन सी वैल्यू है उनकी क्वांटिटी गिन लेनी है आपने, 1 2 3, एन ए मेरे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह एन बी निकालूंगा, एन बी मेरे पास आ जाएगा, एक ही एलिमेंट है ये, ठीक है, कुछ भी हो एक ही है बस। ये आ गया मेरे पास एन ए और एन बी। अब मैं निकाल लेता हूँ एन ए क्रॉस बी, कैसे निकालूंगा, एन ए क्रॉस मल्टीप्लाई बाय एन बी, ठीक है, वैल्यूज पुट कर दूंगा। एन ए मेरे पास 3 है, एन बी मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, मैं पहले चेक करूँगा कि पॉसिबल बाइनरी रिलेशन बनते कितने हैं, ठीक है, फिर उतने बनाऊँगा मैं ताकि मुझसे कोई रह ना जाए, गलती ना हो जाए, ठीक है ना। पहले मैं देख लूँगा कि मेरे पास टोटल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन बनते कितने हैं, मैं जब वो फाइंड कर लूँगा फिर उतने मैं बनाऊँगा, उनको मैं पूरा करूँगा। अगर ऐसा नहीं करूँगा तो समटाइम मिस्टेक हो जाती है, बंदे को लगता है कि उसने पूरे कर दिए लेकिन रह जाता है। तो इसलिए मैं पहले वो देख लूँगा कि इसके बाइनरी रिलेशन बनेंगे कितने। अब मैं लिखूँगा
नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी, वो मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर n ए क्रॉस बी। n ए क्रॉस बी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ये मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर n ए क्रॉस बी, मेरे पास 3 है, ये मेरे पास आ जाता है 8। ठीक है, यानी पॉसिबल बाइनरी रिलेशन जो ए क्रॉस बी में बनेंगे मैक्सिमम वो 8 बनेंगे। अब शुरू करते हैं इसको। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते जाते हैं। ए क्रॉस बी सबसे पहले निकालेंगे हम। ठीक है, लिख देते हैं ए क्या है मेरे पास, √2, √3, √5, ये ए हो जाएगा। क्रॉस बी मेरे पास है √5 की पावर 3। ठीक है, अब इसको मैं पहले ये सारे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका ले लेता हूँ, फिर इसके मैं बाइनरी रिलेशन निकालूंगा। ये मेरे पास आ जाएगा, पहला √2 को मैं लिखूंगा √5 के साथ एक बार ही। ठीक है, अब और इसके नहीं है तो दूसरे एलिमेंट को शुरू कर दूंगा, √3, √5, ये दूसरा हो गया। अब तीसरे के साथ कर लूँगा √5 कामा √5 की 3। ठीक है, तरतीब आपने चेंज नहीं करनी, पहले एक्स वाला लिखना है फिर ये वाई वाला, यानी पहले पहले वाला सेट और बाद वाला सेट। ये मेरे पास इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो अब देखिए ये 3 ही आए ना, 1 2 3। ठीक है, अब आपने इसमें इसके बाइनरी रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहला जो बाइनरी रिलेशन होगा इसका R1, मैं इसको कहूँगा वो एम्प्टी होगा, खाली सेट हमेशा। ठीक है, जब बात है कि पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल बाइनरी रिलेशन की, तो पहला जो बाइनरी रिलेशन होगा उसको हम R1 कहेंगे। बाइनरी रिलेशन को R से शो करते हैं, तो जब एक से ज़्यादा हो तो 1 2 3 नंबर दे देते हैं हम उसको। ठीक है, R2 क्या आएगा मेरे पास, R2 अब ले लें, बल्कि यहाँ पर जगह हम यहाँ पर R2 ले लेते हैं। R2 मेरे पास आ जाएगा, इनमें से कोई भी एक ले लें, हम तरतीब से चलते हैं क्योंकि हमने सारे लिखने हैं तो हम तरतीब से चलते हैं। ये वाला ले लेता हूँ मैं। ठीक है, दूसरा पॉसिबल बाइनरी रिलेशन मेरे पास आ जाएगा √2, ये R2 आ गया। यहाँ पर मैं R3 ले लेता हूँ, R3 मैं इसको ले लूँगा। R4 मैं इसको ले लूँगा, √5। अब देखें 4 तो मेरे पास आ गए, एक एम्प्टी सेट था, खाली सेट था। ठीक है, खाली सेट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जिस तरह मर्ज़ी लिखें। दूसरा मेरे पास ये था, यानी मैंने पहले को ले लिया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अब बाकी 4 कैसे बनेंगे, हमने तो कहा है 8 हैं, तो बाकी 4 ऐसे बनेंगे। आपने क्या करना है, R5 जो आएगा आपके पास, अब आपने एक के बजाय 2 को लिख लेना है, 2 को साथ लिख लेना है। ठीक है, यानी √2 कॉमा, यानी अब आपने इसमें 2 सबसेट लिखने, पहले आपने एक सबसेट लिखा, अब 2 लिख लेंगे। ठीक है, ये R5 हो गया। यहाँ पर मैं R6 निकाल लूँगा। अब पहले 2 मैंने लिख लिए थे, अब ये वाले 2 लिख लेता हूँ। एक, ये हो गए 6 बाइनरी रिलेशन हमारे हो गए। सातवां बाइनरी रिलेशन कौन सा आएगा, सातवां हमारा आएगा, अब देखिए हमने ये दोनों भी लिख दिए और ये दोनों भी लिख दिए, ये और ये वाला रहता है पहला और तीसरा हमारा सबसेट रहता है। पहले स्टेप में हमने पहले और दूसरे को लिखा, यानी ये वाला सबसेट और ये वाला लिखा। दूसरे में हमने ये वाला और ये वाला लिखा। तीसरे में अब ये और ये लिख देंगे। ये R7 आ गया। अब बचा R8। R8 में मेरे पास क्या होगा, 2 वाले सारे हमने ख़त्म हो गए हमारे, यानी पहले हमने खाली सेट लिखा, फिर एक एक करके सबको लिखा, फिर दो दो करके सबको लिखा। अब हम तीनों को इकट्ठा लिख देंगे,
ये हमारा आखिरी बाइनरी रिलेशन आ जाएगा R8 √2 5 √3 √3 5 √3 √5 √5। ये 8 पॉसिबल बाइनरी रिलेशन हमने इसके फाइंड कर लिए। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। इसमें हमें उसने सिर्फ एक ही सेट दिया हुआ है C। ठीक है, तो हम इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। C में कितने हैं? 2। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन C क्रॉस C, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ N C क्रॉस C। ये मेरे पास आ जाएगा N C मल्टीप्लाई बाय N C। ये मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैं निकाल लेता हूँ, ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकाले हैं। अब मैं नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन इन C क्रॉस C, वो मेरे पास हो जाएगा 2 की पावर में n C क्रॉस C। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 2 C क्रॉस n C क्रॉस C मैं फाइंड कर चुका हूँ। ये मेरे पास 4 आया था। ठीक है, 4, तो 2 की पावर 4 होता है 16। अब हमने इसके 16 पॉसिबल बाइनरी रिलेशन बनाने हैं। तो सबसे पहले C क्रॉस C निकाल लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। C क्रॉस C मेरे पास आ जाएगा पाई E फिर पाई E। ठीक है, C क्रॉस C ये मेरे पास आ जाएगा पाई को मैं पहले पाई के साथ लिखूंगा, कामा, फिर पाई को मैं E के साथ लिखूंगा, फिर कामा, E को मैं पाई के साथ लिखूंगा, कामा, फिर मैं E के साथ E को लिखूंगा। ये मेरे पास इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब मैं इसके पॉसिबल बाइनरी रिलेशन है, ठीक है, वो बना रहा हूँ। बाइनरी रिलेशंस ऑफ C क्रॉस C। ठीक है, R1 मेरे पास क्या आ जाएगा? खाली सेट आ जाएगा। हमेशा आप याद रखिएगा, पहला जो सेट होगा इसका वो खाली सेट होगा। और R2 मेरे पास जो होगा, जन इन सबको मैं एक एक बारी लिख लेता हूँ। तो पहले 5 बाइनरी रिलेशन मेरे पास आ जाएंगे। ये R2 हो गया। R3 मेरे पास आ जाएगा पाई और E। R4 मेरे पास आ जाएगा E पाई। देखिए, बाइनरी रिलेशन को जब हम लिखते हैं ना, तो उसको हम इस तरह सब सेट बना के लिखते हैं। और जब सेट को लिखते हैं हम, तो उसमें छोटी ब्रैकेट नहीं आती। देखें, ये हमने सेट को लिखा ना, इसमें छोटी ब्रैकेट नहीं डाली हमने। लेकिन जब भी आप बाइनरी रिलेशन को लिखेंगे तो छोटी ब्रैकेट साथ लाजमी डालेंगे। ठीक है, R4 हो गया मेरे पास। R5 मेरे पास आ जाएगा, एक बचा था E का माई। सिंगल वाले मैंने सारे लिख दिए। अब दो दो करके लिखने हैं। ठीक है, दो दो करके कैसे लिखने हैं? आप इस तरह करें, पहले को पकड़ें और पहले को इसके साथ लिखें, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, यानी तरतीब से चलते रहें। R6 मेरे पास आ जाएगा, कौन कौन से? पाई पाई और पाई E। ये मेरे पास R6 आ गया। अब हम R7 निकाल लेते हैं। अब इसको मैं इसके साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, पहले को दूसरे के साथ लिख लिया था, अब पहले को तीसरे के साथ लिखता हूँ। पाई पाई और E और पाई। अब मैं पहले को चौथे के साथ लिखता हूँ। पाई पाई और E। ठीक है, अब मैं दूसरे को पकड़ लेता हूँ। दूसरे को पकड़ के मैं बारी बारी इनके साथ लिखता हूँ। ठीक है, R9 मेरे पास हो जाएगा। पहले मैंने इसको पकड़ा था ना, इसको मैंने बारी बारी तीनों के साथ लिखा। अब इसको मैं बारी बारी दोनों के साथ लिखूंगा। इसके साथ नहीं लिखूंगा, इसके साथ ऑलरेडी हो चुका है। देखें, पाई पाई और एक्स पाई
पाई पाई और पाई ई ऑलरेडी हमारे पास हो चुका है, पाई पाई और पाई ई, ठीक है, ये वाला हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि जब हमने इसको पकड़ के इसका लिखा था ना तो ये वाला हो गया। अब हम इसको आगे चलेंगे, R9 में मेरे पास आ जाएगा पाई ई और इसके साथ ये वाला ई पाई, और R10 में मेरे पास आ जाएगा, इसको इसके साथ लिखूंगा पाई ई ई, ठीक है। और R11 में मेरे पास आ जाएगा, देखें इसके साथ मैंने इसको भी लिख दिया, इसके साथ मैंने इसको भी लिख दिया, अब इन दोनों को लिख दूंगा ई पाई ई ई, ये मेरे पास R11 आ गया। अब मैं दो वाले सारे ख़त्म हो गए, अब मैं तीन वाले शुरू कर देता हूँ। R12 मेरे पास आ जाएगा। अब आप क्या करें, पहले तीन को लिख लें, ठीक है, पहले तीन को लिख लें। दो वाले सारे हमारे ख़त्म हो गए हैं, अब तीन वाले स्टार्ट कर देते हैं। पाई 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 ई और पाई, ये R12 आ गया मेरे पास, ये R12 हो गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं R13 निकालता हूँ। देखिए मैंने पहले क्या किया, पहले ये तीन लिख दिए, यानी एक दो तीन लिखे। अब मैं कौन से तीन लिखूंगा, एक दो ये वाले, इसको छोड़ दूंगा, ये वाला लिख दूंगा। R13 में मेरे पास आ जाएगा, यानी जैसे हमने पहले किया था ना, कि आपने इस एक को पकड़ा था, इस एक के साथ ये, और फिर इस एक के साथ ये, अब इस एक के साथ ये, फिर आपने क्या करना है, दो को ले लेना है, दो को, दो के साथ ये, फिर इस दो के साथ ये, ठीक है, फिर अगले दो ले लेंगे, फिर अगले दो इस तरह ले लेंगे। तो अब इन दो को पकड़े, इस दो के साथ मैं ये वाला लिख लेता हूँ, ठीक है, जो कि मैं लिख चुका हूँ। लेकिन इस दो के साथ मैंने ये वाला लिख दिया, अब इन दो के साथ मैं ये वाला लिखूंगा पाई 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 ई और ई, ठीक है। इस दो के साथ ये भी लिख दिया मैंने, और इन दो के साथ ये भी लिख दिया। अब मेरा आ जाएगा R14। देखिए मैंने पहले इन दो को पकड़ा था, इसके साथ लिखा था ना, अब मैं इन दो को पकड़ूंगा, इन दो को पकड़ूंगा और मैं इसके साथ लिख लूंगा, ये हमारा एक सेट बच गया। ये वाले दो हो गए, अब इन दो को पकड़ूंगा और बारी बारी इन दो के साथ लिखूंगा, पहले इन दो को पकड़ता हूँ और इसके साथ लिखता हूँ। ये आ जाएगा मेरा पाई पाई ई पाई और ई, ठीक है। इन दो के साथ मैंने इसको लिख दिया, अब इन दो के साथ मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है। R15 मेरा आ जाएगा पाई ई पाई ई। R16 तीन तीन वाले भी सारे हो गए मेरे, ठीक है। अब बचा हमारा चौथे वाला, पाई 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 ई पाई ई, ये हमारे ऑल पॉसिबल वानिलेशन निकल आए हैं, ठीक है। आपने एक तरतीब से चलना है, जब आप एक तरतीब से चलेंगे ना तो फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है, दो सेट हमें उसने दे दिए हैं, ठीक है। हम निकाल लेते हैं इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी, इसको मैं कहूँगा एन डी, ये वन आ गया। अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई, ये मेरे पास आ जाएगा, एक और दो एलिमेंट्स हैं, एंड ई मेरे पास आ जाएगा टू, ठीक है। अब अगेन निकाल लेता हूँ मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी क्रॉस ई, इसको हम कहते हैं एन डी क्रॉस ई। ये कैसे फाइंड करते हैं हम, ये फाइंड करते हैं हम एन डी क्रॉस एन ई। ये मेरे पास आ जाएगा एन डी कितना है वन, क्रॉस ई कितना है टू,
2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मैं नंबर, ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन डी क्रॉस सी। डी क्रॉस सी में बाइनरी रिलेशन कितने आ जाएंगे, 2 की पावर एन डी क्रॉस ई, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, जो कि 4 बन जाएगा। अब हम ये सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डी क्रॉस ई, वो मेरे पास आ जाएगा 5 क्रॉस 1, 10, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, पहले 5 को 1 के साथ लिखूंगा, फिर 5 को 10 के साथ लिखूंगा, ठीक है। ये डी क्रॉस सी आ गया। अब इसके हम बाइनरी रिलेशन निकाल लेते हैं। R1 मेरे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, R2 मेरे पास आ जाएगा, मैं एक को लिख लेता हूँ 5, 1। R3 मेरे पास आ जाएगा, मैं दूसरे को लिख लेता हूँ 5, 10। और R4 मेरे पास आ जाएगा, मैं दोनों को लिख लेता हूँ 5, 1, 5, 10, ठीक है। ये मेरे पास दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके तमाम बाइनरी रिलेशन मैंने निकाल दिए, 4 के 4। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखें, कह रहा है P हमारे पास एक सेट है, आपने क्या करना, फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस। आपने कोई भी 2 बाइनरी रिलेशन निकालने हैं, ठीक है, जो आपकी मर्जी है, जो आपका दिल करे वो आपने निकालने हैं, ठीक है, P क्रॉस P के। और आपने इसकी डोमेन और रेंज भी निकालनी है, जो रिलेशन आएगा उसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन और रेंज जो है वो हमेशा इसकी बाइनरी रिलेशन की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हम सबसे पहले P क्रॉस P फाइंड कर लेते हैं। 7, 8, 9 क्रॉस 7, 8, 9, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा। पहले पहला एलिमेंट पकड़ते हैं, इसको इन तीनों के साथ सॉल्व करते हैं। फिर 7 को 8 के साथ पेयर कर देते हैं, फिर 7 को 9 के साथ पेयर कर देते हैं। अब इसका दूसरा एलिमेंट पकड़ते हैं और बारी बारी इन तीनों के साथ पेयर करते हैं इसको। ये आ जाएगा मेरे पास 8, 7, 8, 8 और मेरे पास आ जाएगा 8, 9, ठीक है। अब तीसरा पकड़ते हैं एलिमेंट पहले सेट का, सॉरी छोटी ब्रैकेट आएगी, 9, 7, फिर मेरे पास आ जाएगा 9, 8, फिर मेरे पास आ जाएगा 9, 9। ये मेरे पास P क्रॉस P आ गया। अब इसमें मैंने कोई भी अपनी मर्ज़ी के 2 रिलेशन बताने हैं, ठीक है, बाइनरी रिलेशन बताने हैं। इसका आंसर हर हर स्टूडेंट का मुख्तलिफ आ सकता है, किताब में भी मुख्तलिफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें उसने बोला अपनी मर्ज़ी के निकालें। वैसे तो इसके बाइनरी रिलेशन बनते हैं, इसके बनते हैं 3 और 3, यानी 2 की पावर, इसके जो टोटल बाइनरी रिलेशन बनेंगे 2 की पावर 9 है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा बाइनरी रिलेशन बनेंगे इसके। लेकिन उसने बोला अपनी मर्ज़ी के कोई भी 2 बाइनरी रिलेशन आप निकालें और उनका डोमेन और रेंज लिखें। तो जब मर्ज़ी की बात आ जाती है फिर वो हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है। आपकी मर्ज़ी आप जो निकालें, बुक वाले की मर्ज़ी उसने कौन सा निकाला हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा हर बच्चे का तकरीबन। तो मैं निकाल लेता हूँ R1 पहले, अपनी मर्ज़ी का कोई भी ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल R1 में मैं ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, ये सारे, ये 2 मिला के ले सकता हूँ, 3 मिला के भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ, ये सारे भी ले सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं ले लेता हूँ 7, 7 और 7, 8, ठीक है। ये R1 ले लेता हूँ और दूसरा मैं यहाँ पर नीचे ले लेता हूँ R2। ये मेरे पास आ जाएगा, मैं ले लेता हूँ, ये आखिरी 2 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये एक सिंगल वाला ले लेता हूँ, 9, 8। मेरी मर्ज़ी है, मैं जो मर्ज़ी लूँ। अब इसकी डोमेन जो आ जाएगी, डोमेन और रेंज निकालनी है, इसकी अलग निकालनी है, इसकी अलग निकालनी है। हर बाइनरी रिलेशन की अपनी डोमेन और अपनी रेंज होती है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा डोम R1, मतलब डोमेन R1 की डोमेन क्या होगी, जो पहला एलिमेंट होगा इसका, ठीक है।
इसका पहला एलिमेंट 7 है, इधर भी 7 है, तो मैं एक ही बारी लिखूंगा 7। रेंज क्या होगी? रेंज R1, दूसरा एलिमेंट, हर पेयर का दूसरा एलिमेंट 7 और इसमें 8। ये R1 की डोमेन रेंज आ गई। अब R2 की निकाल लेते हैं। R2 की डोमेन मेरे पास आ जाएगी डोम R2, पहला एलिमेंट 9, और रेंज मेरे पास आ जाएगी दूसरा एलिमेंट 8। ठीक है। R2 के अंदर जितने भी पेयर लिखे होंगे ना, सब के पहले एलिमेंट जो होंगे वो सारे डोमेन होंगे, और जितने भी पेयर होंगे उन सब के जो सेकंड वाले एलिमेंट होंगे वो रेंज होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, फर्ज करें ये एक बाइनरी रिलेशन लिखा हुआ है, R10 लिखा है, 5 जो भी लिखा हुआ है। देखिए अब इसमें 7 7 7 ये डोमेन आएगी इसकी, 8 भी डोमेन आएगी और 9 भी डोमेन आएगी। यानी 7 8 9 इसकी डोमेन भी आएगी और 7 8 9 इसकी रेंज भी आएगी, अगर ये एक बाइनरी रिलेशन होता तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहा है उसने दो सेट हमें दिए हैं, एक H है और एक G है। राइट दी फॉलोइंग रिलेशंस, हमने ये फॉलोइंग रिलेशन निकालने कौन से, ये नीचे जो दिए हैं फ्रॉम H टू G, यानी H क्रॉस G निकालना है हमने। अगर G टू H होता तो हम G क्रॉस H निकालते, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, H टू G यानी H क्रॉस G करना है टेबुलर फॉर्म। पहला कौन सा, इज इक्वल टू। अब ये क्या होता है, या इज लेस देन क्या होता है, इसके बाद आगे पार्ट्स हैं, मैंने दो ही लिखे हैं यहाँ पर, तो ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। पहले हम H क्रॉस G निकाल लेते हैं, इसके जितने भी पॉसिबल क्रॉस बनते हैं, H क्रॉस G जो बनता है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा H क्रॉस G, ये पहला पार्ट मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। ठीक है, H क्रॉस G मेरे पास आ जाएगा 5 6 7 8 9 क्रॉस G मेरे पास आ जाएगा 5 7 9 11। ठीक है, मैं इसके निकाल लूँगा क्रॉस सेट। 5 को पहले 5 के साथ लिखूँगा, 5 5 आ जाएगा। फिर 5 को मैं लिखूँगा 7 के साथ, फिर 5 को लिखूँगा मैं 9 के साथ, और फिर मैं 5 को लिखूँगा 11 के साथ। ठीक है, 5 को लिख दिया। अब आगे जगह नहीं, मैं नीचे लिखता हूँ। 6 को लिखता हूँ, 6 को 5 के साथ लिखूँगा, 6 को 7 के साथ लिखूँगा, 6 को 9 के साथ लिखूँगा, और 6 को 11 के साथ लिखूँगा। ये देखें, पहले 5 को मैंने 5 के साथ लिखा, 7 9 11। अब 6 को लिख दिया 5 के साथ, 7 के साथ, 9 के साथ, 11 के साथ। अब अगला एलिमेंट कौन सा, 7। अब 7 को मैं इन सब के साथ लिखूँगा बारी बारी। 7 को मैं पहले 5 के साथ लिखूँगा, फिर 7 को मैं 7 के साथ लिखूँगा, 7 को मैं 9 के साथ लिखूँगा, 7 को मैं 11 के साथ लिखूँगा। 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया। अब 8 और 9 रह गए। 8 को लिख लेता हूँ मैं, 8 को 5 से लिखूँगा, 8 को 7 के साथ पेयर करूँगा, 8 को 9 के साथ पेयर करूँगा, 8 को 11 के साथ पेयर कर दूँगा। अब 9 आखिरी एलिमेंट रह गया। 9 को 5 के साथ लिखूँगा, 9 को 7 के साथ लिखूँगा, 9 को 9 के साथ लिखूँगा, और 9 को 11 के साथ लिखूँगा। यहाँ पर मेरे पास H क्रॉस G कंप्लीट हो गया। अब हमने इसके रिलेशन लिखने हैं, कौन से लिखने हैं रिलेशन। पहले पार्ट में वो कह रहा है वो रिलेशन लिखें जो इक्वल टू है, यानी x और y आपस में इक्वल हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हमने लिखना है इज इक्वल टू, यानी s इज इक्वल टू y। ठीक है, यानी ये जो h है, h इज इक्वल टू g, या आप कह लें x कह लें, ये वाले x एक्सिस पर होता है, ये y एक्सिस पर होता है, मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ x इज इक्वल टू y, या आप कह लें h इज इक्वल टू g, या आप कह लें डोमेन इज इक्वल टू रेंज, कुछ भी आप कह लें। ठीक है, वो कौन कौन से होंगे। R1 में मेरे पास होगा ये वाला रिलेशन हमने लिखना है। ठीक है, ये वाला जो इक्वल टू वाला है, तो उसको मैं R का नाम दूंगा। ये तो बहुत ज्यादा कम है। अब आपने पता है क्या ये मेरे पास रिलेशन आ जाएगा कौन सा, इक्वल टू वाले जितने भी होंगे ना, आप एक तरतीब से चलें, सारे लिख दें आप। देखें 5 5 ये दोनों x और y इक्वल हैं, तो मैं इसको 5 कामा 5 इसको लिख दूंगा। अब आगे देखें और कोई इक्वल है नहीं,
नहीं, 7,7, 7,7 नहीं है। फिर और देखें हम, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये 9,9 और कोई भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा इक्वल टू वाला रिलेशन हो गया। अब दूसरे पार्ट में वो कह रहा है, आप कौन सा लिखें, ये हमारा पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है इज लेस देन, दूसरे पार्ट में उसने कहा इज लेस देन। ठीक है, तो इज लेस देन यानी पहला जो है लेस देन दूसरे से, ठीक है, छोटा हो। पहला यानी एच जो है, एच इज लेस देन जी। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास आर इधर आ जाएगा, हर वो पेयर आएगा जिसमें एच छोटा है, एच लेस देन है जी से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहला पेयर देखते हैं, एच और जी दोनों बराबर है, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखें ये छोटा है पहले वाला, ठीक है, एच छोटा है 7 से, यानी ये वाला पेयर भी आ जाएगा 5,7। इसमें भी छोटा है 5,9, 5,11 भी मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब 6,5 में ये बड़ा हो गया तो ये हम नहीं लिखेंगे, 6,7 आता है हमारे पास। 6,9 वाला पेयर भी आएगा, हर वो पेयर आएगा जिसमें पहला नंबर छोटा है। ठीक है, 6,11 भी आ जाएगा मेरे पास। तीसरी लाइन में देखते हैं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा 7,9 और 7,11 आ जाएगा। चौथी लाइन में देखते हैं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये वाला आ जाएगा। देखें 8,9 में 8 छोटा है, 9 बड़ा है, 8,9 और 8,11 आ जाएगा। 8,9 8,11 आ गया। आखिरी लाइन है इसमें, देखें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 9 छोटा है 11 बड़ा है। ये दूसरा रिलेशन आ गया हमारा। ठीक है, तीसरा रिलेशन उसने कहा था इज ग्रेटर देन। ठीक है, तीसरा रिलेशन हमने कौन सा निकालना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो यानी कि एच इज ग्रेटर देन जी, या पहले वाला ग्रेटर देन सेकंड वाला। ठीक है, तो अब हमने ग्रेटर वाले लिखने हैं, तो इसमें हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो कौन सा आएगा, आप देखें पहले वाला ग्रेटर होना चाहिए। इसमें 5 छोटा है, इक्वल हैं दोनों, इसमें 5 छोटा है 5 छोटा है, इसमें भी नहीं होगा, इसमें ग्रेटर है। देखें 6 बड़ा है 5 छोटा है, तो ये वाला एलिमेंट एक आ जाएगा, पेयर आ जाएगा 6, 5। आगे अगर आप देखें तो 7 बड़ा है, ये तीनों नहीं आएंगे। फिर देखें 7 बड़ा है 5 छोटा है, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसमें इक्वल है, इसमें ये बड़ा है नहीं। 8 बड़ा है 5 छोटा है, ये वाला भी आ जाएगा और इससे आगे वाला भी आ जाएगा। 8 5 वाला भी आएगा और 8 7 वाला भी आ जाएगा, ये दोनों नहीं आएंगे, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। 9 5 में भी x बड़ा है और 9 7 में भी पहला बड़ा है। अगर 9 9 इक्वल हो जाता है, 9 11 में सेकंड बड़ा हो जाता है। इस ग्रेटर देन हमारे पास हो गया, यानी कि h इज़ ग्रेटर देन g या x इज़ ग्रेटर देन y। तो चौथा पार्ट है इसका इज़ 1 लेस देन। चौथा पार्ट है इज़ 1 लेस देन, यानी h इज़ 1 लेस देन g, यानी h जो है वो एक नंबर छोटा होना चाहिए g से। ठीक है, यानी पहले वाला जो हमारा एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट से एक नंबर छोटा हो, तो इसका रिलेशन बनेगा मेरे पास। अब देखें ये हमारे पास आया था एच क्रॉस जी, इसमें देखें ये दोनों इक्वल हैं, ये वाला नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसमें देखें कितना फ़र्क है 5 और 7। जो सेकंड वाला है इससे 2 बड़ा है, या 5 से 2 बड़ा 7 है, ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा। देखें उसने कहा था जो पहला वाला नंबर है एच, वो एक नंबर छोटा हो उस दूसरे वाले से। देखें इसने कहा था इज़ 1 लेस देन, तो उसको आप ब्रैकेट में यूँ लिख दें, एच इज़ 1 लेस देन जी। ठीक है, यानी ये जो एच का एलिमेंट है वो एक नंबर कम हो जी से, तो वो हमारे पास पहला जो आ रहा है यही वाला आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 कम है, यहाँ पर भी 2 कम है, यहाँ पर 2 कम है, यहाँ पर 4 कम है, यहाँ पर 6 कम है, यहाँ पर बड़ा हो गया, यहाँ पर 1 कम है, 6 7 देखें 1 कम है, तो ये मेरे पास आएगा 6,7 पहला एलिमेंट आ गया। यहाँ पर 2 का फ़र्क है, यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क है,
यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। 8 5 8 7, देखें ये भी नहीं है। 8 9 ये वाला आ जाएगा। देखें ये 8 और ये उससे एक बड़ा 9, ठीक है। तो दूसरा एलिमेंट मेरे पास जो आएगा 8 9 आएगा। 8 11 में डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। 9 5 9 7 9 9 9 11, बस यही हमारा रिलेशन आ जाएगा। तीसरे चौथे पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगेन चेक कर लें आप। एक ये है 6 7 8 9, बस ये दो ही हैं, ठीक है ना। पांचवें पार्ट में उसने कहा है इज़ 1 ग्रेटर देन, इज़ 1 ग्रेटर देन, यानी क्या होगा, h इज़ 1 ग्रेटर देन g, ठीक है। h जो है वो एक बड़ा होगा g से। तो आप इसका रिलेशन निकाल लें, क्या आएगा मेरे पास। अब आपने ऐसा ढूंढना है जिसमें h जो हो वो g से एक नंबर बड़ा हो, ठीक है। जैसे इसमें बराबर है, इसमें ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये देखें 6। अब देखें h जो है यानी पहला नंबर जो हुआ है वो इससे एक नंबर बड़ा है, ये 6 है, ये 5 है। h वाला बड़ा होना चाहिए, एक नंबर बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास। पहला सेट मेरे पास 6 5 आ जाएगा। अब आप मज़ीद देखें, 6 7 नहीं होगा, 6 9 6 11 नहीं होगा, 7 5 नहीं होगा, 7 7 भी नहीं होगा, 7 9 भी नहीं होगा, 7 11 भी नहीं, 8 5 8 7, ये आ जाएगा। देखें 8 7, ये वाला जो एक नंबर बड़ा है 8 7 हो जाएगा। ये वाला भी आ जाएगा, 8 नंबर बड़ा है, देखें एक नंबर बड़ा है 8 9 9 5 नहीं होगा, 9 7 9 बस ये हमारे पास इस 1 ग्रेटर देन वाला रिलेशन आ जाएगा। छठा और आखिरी पार्ट है इसका, इज़ 2 लेस देन, ठीक है। 2 लेस देन हो, ठीक है। कौन सा किससे 2 लेस देन हो, h इज़ 2 लेस देन, h जो है g से, h इज़ 2 लेस देन g, h जो है वो g से 2 छोटा हो। तो आप ऐसे सेट ढूंढ लें जिसमें h छोटा हो g से। तो वो कौन सा होगा, देखें 5 5 में नहीं, ये देखें ये छोटा है 2, h जो है 2 छोटा है। 5 जो है 7 से 2 नंबर कम है, 5 9 से 4 नंबर कम है, ये वाला नहीं होगा। एक सेट ये वाला आ गया 5 9। यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ, यहाँ पर जो रिलेशन आएगा हमारा, पहला जो सेट आया इसका 5 9, ठीक है। दूसरा देखते हैं 6 5 6 7 6 9 6 7 7 5 7 7 7 9। ये देखें 7 और 9 में 2 का फ़र्क है, 7 जो है 2 नंबर कम है 9 से। दूसरा जो हमारा आएगा 7 9। अच्छा तीसरा जो आएगा हमारा 8 5 8 7 8 9 8 9 5 9 7 9 9 9 11, बस यही ये आ जाएगा हमारा 9 11। 9 से 2 नंबर बड़ा 11 हो जाता है। तीसरा जो सेट आएगा हमारा 9 11, ये इसका बाइनरी आएगा, जहाँ पर ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें इसने दे सी सेट और डी सेट, दो सेट हमें दे दिए और इन दोनों सेट्स का रिलेशन इसने दिया हमें, जिसको उसने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब पहले पार्ट में वो कह रहे हैं आपने इसको टैबुलर फॉर्म में लिखना है। टैबुलर फॉर्म में होती है सिंपल फॉर्म होती है जिसमें हम ब्रैकेट डाल के लिखते हैं, कामा डाल के, उसको टैबुलर फॉर्म में। कि आर को टेबुलर फॉर्म में वो कह रहा है आर जी रिलेशन का डोमेन और रेंज निकालें। रिलेशन तीसरे पार्ट में वो कह रहे हैं आर इनवर्स निकाला है, लिखा है इसमें। और चौथा पार्ट हो जाएगा उसमें हमने कोई प्रेजेंट करना है आर को ऐड और कराना है सही, यानी एक्स वाली जो है होगा वो जो आर दिया हुआ हमें, इसको हम देखेंगे कि किससे हम कैसे टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे, भी हो सकती है 6 भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और वाई जो है वो बिलोंग्स कर रहा है डी के साथ, वाई जो है डी के साथ, यानी इनमें से कोई वैल्यू हो सकती है, कौन सी होगी वो हम देखते हैं आगे, वो उसने ये बताइए।
उसने बोला एक्स इज़ फैक्टर ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई का फैक्टर होगा। फैक्टर वो होता है, यानी एक्स वाई का फैक्टर तब होगा जब एक्स वाई को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल 4 का फैक्टर 2 होगा, 6 का फैक्टर भी 2 होगा, 8 का फैक्टर भी 2 होगा, 8 का फैक्टर 4 भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 4 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 4 2 ज़ार 8 भी हो जाता है, 2 4 ज़ार 8 भी हो जाता है। लेकिन 9 का फैक्टर 2 भी नहीं होगा, 9 का फैक्टर 4 भी नहीं होगा, 9 का फैक्टर 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है इस पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर मेरे पास आ जाएगा। अब इसमें हर वो पेयर आएगा जो एक्स, जिसमें एक्स और वाई, एक्स जो है वाई का फैक्टर है, ठीक है। हर वो पेयर आएगा जिसमें एक्स वाई का फैक्टर है। फॉर एग्जांपल जहाँ पर मैं लिखता हूँ पहला पेयर 2, 4, देखें इसमें 2 जो है 4 का फैक्टर है। फिर मैं आगे लिख देता हूँ 2, 6, 2 जो है 6 का भी फैक्टर है। फिर मैं आगे लिख देता हूँ 2, 8, 2 8 का भी फैक्टर है, लेकिन 2 9 का फैक्टर नहीं है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। 2, 12, ठीक है। 2 के साथ हमने सारे चेक कर लिए हैं, अब हम 4 के साथ चेक करते हैं, ठीक है। 4 के साथ चेक करेंगे। 4 के साथ 4 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 4, 4, ठीक है। 4 का फैक्टर 4 भी है। अब 4 के साथ 6 होता है, नहीं होता, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। 6 को आप ऊपर रखें और 4 को नीचे रखें, डिवाइड करें, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना, 8 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 8, सॉरी नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, इसको काट देते हैं, 4, 8, ठीक है। 4 को चेक करें ना, 4 के साथ चेक किया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, लिख दिया। 4 को 6 के साथ चेक किया, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसको छोड़ दिया। 4 को 8 के साथ चेक किया, पूरा पूरा डिवाइड हुआ, तो ये भी लिख दिया। 4 को 9 के साथ चेक करें, पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं। 4 को 12 के साथ चेक करते हैं, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4, 12। नेक्स्ट देखते हैं, 6 को जब 4 से डिवाइड करेंगे अब नहीं होगा, 6/6 करेंगे तो ये आ जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 6 को 8 के साथ करेंगे, ये भी फैक्टर नहीं है। 6 9 का भी फैक्टर नहीं है, 6 12 का फैक्टर है, तो ये वाला सेट आ जाएगा। ये पहला उस पार्ट इसका हमने सॉल्व कर दिया कि हमने आर को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, ठीक। दूसरा पार्ट जो उसने बोला है, उसने बोला है ये जो आर आया है, ये जो आपने आर निकाला है रिलेशन, इसका डोमेन और रेंज निकालें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डोमेन, ठीक है। डोम आर लिखते हैं या इसको डोमेन आर लिख देते हैं, शॉर्टकट में इसको डोम आर भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा मेरे पास, डोमेन जो होता है, इन सब में जो पहले पहले एलिमेंट लिखे हुए हैं, हर पेयर में पहला पहला एलिमेंट जो है वो डोमेन होगा इसका आर का, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2। अगले सेट में भी पहला 2 है तो इसको इग्नोर कर देंगे, इस 2 को भी इग्नोर करेंगे, इसको भी इग्नोर करेंगे। 4 4 लिख देंगे, 4 के बाद फिर 4, इसको भी इग्नोर कर देंगे, इसको भी इग्नोर कर देंगे, दोबारा नहीं रिपीट नहीं करते हम इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाएगा हमारे पास 6, और इसमें भी 6 है, तो बस ये डोमेन हो गया। ये रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ आर मेरे पास आ जाएगी सेकंड वाला एलिमेंट, ठीक है। हर पेयर में सेकंड वाला एलिमेंट जो होगा वो रेंज होगा 4, 6, 8, 12। ये एक बार लिख लेता हूँ मैं सारे, 4, 6, 8, 12। अगेन देखें 4 आ रहा है, इसको भी छोड़ देंगे, 8 को भी छोड़ देंगे, 12 को भी छोड़ देंगे, 6 को भी छोड़ देंगे, 12 को भी छोड़ देंगे, क्योंकि ये सब हमने लिख दिए हैं। डोमेन आर भी आ गया, रेंज आर भी आ गया, दो पार्ट हमने इसके सॉल्व कर लिए हैं। तीसरा उसने बोला है फाइंड आर इनवर्स। तीसरे पार्ट में आपने करना है आर इनवर्स। आर इनवर्स क्या होगा, कैसे होगा, आपने क्या करना है, जो आपका आर आया है इसमें आपके पास एक्स कामा वाई है ना, तो आपने इसको उलट लिख देना, वाई कामा एक्स लिख देना, वाई वाले एलिमेंट्स पहले लिख देने हैं, एक्स वाले एलिमेंट बाद में लिख देने हैं, तो ये आर इनवर्स बन जाएगा। तो मेरे पास आर इनवर्स आ जाएगा, ये देखें ये 2 4 है, आपने इसको 4 2 कर देना है, हर पेयर को उल्टा कर देना है, 4 2, ठीक है, 4 2 हो गया। ये 2 6 है, इसको आपने 6 2 कर देना है। 2 8 है, इसको 8 2 कर देना है। 2 12 है, 12 2 कर देना है इसको।
4 4 है, ये 4 4 ही रहेगा। 4 8 है, इसको 8 4 कर दें। 4 12 है, इसको 12 4 कर दें। 6 6 है, तो ये उसी तरह रहेगा 6 6, और ये हो जाएगा 12 6। ये मेरे पास आर इनवर्स आ गया। तीसरा पार्ट था चौथे पांचवें क्वेश्चन का। और इसका चौथा जो पार्ट है वो कह रहा है आप क्या करें, आर को एरो डायग्राम में शो करें। ठीक है, अब देखें जब हमने एरो डायग्राम पिछली एक्सरसाइज में बनाई थी तो उसमें हमारे पास दो सेट थे। ठीक है, एक सेट फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बात करें, एक सेट सी है, एक डी है, तो दो सेट थे, हमने उनकी एरो डायग्राम बनाई थी। अब उसने बोला है ये जो रिलेशन आया है इसकी एरो डायग्राम बनानी है। ठीक है, फाइंड रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम। ठीक है, ये जो आर आया है इसको हमने, ये आर, इसको हमने एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने इस आर को ना, ये जो आर आया है ना, ये वाला आर, सॉरी, ये पहले पार्ट में जो आर आया था इसको हमने रिप्रेजेंट करना है एरो डायग्राम से। इनको नहीं करना हमने, सिर्फ आर को रिप्रेजेंट करना है। तो किसी चीज़ को एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो उसके वो चाहिए होते हैं सेट। तो ये देखें हमने डोमेन और रेंज इसकी निकाल, आर की डोमेन और रेंज निकाल ली है। ठीक है, ये डोमेन है आर का, यानी ये एक सेट हो जाएगा, ये रेंज है, ये दूसरा सेट हो जाएगा। तो मेरे पास एरो डायग्राम जो आ जाएगी, यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ। डोमेन ऑफ आर मेरे पास है 2 4 6, और रेंज मेरे पास है 4 6 8 12। ठीक है, ये मेरे पास आ गई। ठीक है, ये मैं आर लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डोमेन, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी रेंज। ठीक है, अब डोमेन में कौन कौन से हैं हमारे पास, 2 4 6, और रेंज में कौन कौन से हैं, 4 6 8 12। तो आप क्या करें, देखें 2 को 4 के साथ मिला दें। ठीक है, ये जो पेयर बने हैं ना, हमने ये लिखने हैं, 2 को 4 के साथ, 2 को 4 के साथ, फिर 2 को 6 के साथ, फिर 2 को 8 के साथ, फिर 2 को 12 के साथ। देखो 2 को 4 के साथ, 2 को 6, 2 को 8 के साथ, और 2 को 12 के साथ। अब 4 को 4 के साथ, और 4 को 8 के साथ, और 4 को 12 के साथ लगाना है। ठीक है, 4 को 4 के साथ, 4 को 6 के साथ नहीं मिलाना। ठीक है ना, 4 को 6 के साथ क्यों नहीं मिलाना, क्योंकि देखें 4 6 वाला यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे के फैक्टर नहीं है। जो वहाँ पर दिए हुए हैं हमने वही मिलाने हैं, 4 को 8 के साथ और 4 को 12 के साथ। ऐसे ही अगले दो आ जाएंगे, 6 को 6 के साथ और 6 को 12 के साथ। 6 को 6 के साथ और 6 को 12 के साथ। ये हमारी एरो डायग्राम बन गई आर की। ठीक है, जो हमारे ऊपर सेट दिए हुए हैं ना, यहाँ आर में जो सेट दिए हुए हैं हमने सिर्फ उन्हीं को मैच करना है एरो डाल के। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लेट आर, उसकी वैल्यू हमें उसने दे दी है। कह रहा है आपने पहले पार्ट में वो कह रहा है आपने आर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये आर टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म ये वाली होती है। दूसरा पॉइंट वो कह रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, आपने आर की डोमेन और रेंज निकालनी है। तीसरे पॉइंट में वो कह रहा है आपने आर इनवर्स निकालना है, और इसको टेबलर फॉर्म में भी लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में भी। और चौथे पार्ट में कह रहा है रिप्रेजेंट करना है आर और आर इनवर्स को हमने एरो डायग्राम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास आ दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है ये। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। मैंने आर इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आर मेरे पास आ जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपको ये एक्स और वाई या डोमेन और जो रेंज है इसका आपस में रिलेशन समझना होगा। ठीक है, कि ये किस सीक्वेंस से चल रहे हैं। आप यहाँ पर देखें, ये 2 है, ये 0 है, ये 4 है, ये 2 है। ठीक है, यानी एक्स में से 2 कम वाई आ रहा है। 2 एक्स की वैल्यू 2 है ना, 2 इससे कम करें तो क्या होगा, 0। देखिए 0 आ गया। ये 4 है, इसमें से 2 कम करें तो ये आ जाएगा। 6 में से 2 कम करें तो 4 आ जाएगा। 8 में से 2 कम करें तो 6 आ जाएगा। ठीक है, या इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है
2, x में से y निकालें तो 2 आ रहा है मेरे पास। तो मैं इसको लिखूंगा। यहाँ पर देखें, नॉर्मली हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है ना, x बिलोंग्स टू x सच दैट, वो बताते हैं। लेकिन यहाँ पर x और y हमारे पास दो चीज़ें हैं, x कामा y सच दैट, ठीक है। x में से जब हम y को माइनस करेंगे तो मेरे पास 2 आएगा। ये मेरे पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई है। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास इसका पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में वो कह रहे हैं इसकी डोमेन और रेंज निकालें। तो डोमेन आ जाएगी मेरे पास, ये दूसरा पार्ट है। डोमेन इसकी आ जाएगी। डोमेन जो होती है वो पहले वाले जो होते हैं इसके, ये पहले वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो मैं लिख दूंगा। तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी। 2, 4, 6, 8, 10, ये डोमेन आ जाएगी। और रेंज इसकी आ जाएगी, रेंज ऑफ आर जो मेरे पास है वो बाद वाले एलिमेंट, ठीक है। 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया हमारे पास। तीसरे पार्ट में उसने बोला है और इन्वर्स निकालना है, आपने टेबलर फॉर्म में भी लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। तो शुरू करते हैं तीसरे पार्ट को। आर इन्वर्स, ये आर हमें दिया हुआ है। आर इन्वर्स क्या होगा, जो वाई को मैं पहले ले आऊँगा और एक्स को मैं बाद में ले जाऊँगा, वो आर इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। आर इन्वर्स मेरे पास आ जाएगा, ये 2 0 है, मैं इसको 0 2 लिख दूंगा, यानी इनका ऑर्डर चेंज कर दूंगा। 0 2, ये 4 2 है, इसको मैं 2 4 कर दूंगा। 2 4, 6 4 को मैं 4 6 कर दूंगा। और 8 6 को मैं 6 8 कर दूंगा। और 8 10 को मैं 10 8 को मैं 8 10 कर दूंगा। ये आर इनवर्स की टेबलर फॉर्म आ गई। अब इसकी आर इनवर्स की सेट बिल्डर फॉर्म लिख देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास x कामा वाई नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पर भी मैं इनका ऑर्डर चेंज करूंगा, y कामा x, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, x माइनस वाई था, अब y माइनस एक्स हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, r और आर इनवर्स को एरो डायग्राम से शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं r के लिए बना लेता हूँ। एरो डायग्राम में शो करने के लिए आपको आर की डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। और जब आपने आर इनवर्स को एरो डायग्राम में शो करना है तो आपको आर इनवर्स की डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। आर की डोमेन और रेंज हमने निकाल दी है। अब हम आर इनवर्स की डोमेन और रेंज निकालते हैं। डोम आर इनवर्स वो क्या होगी, जो पहले वाले होंगे वो इसके डोमेन हो जाएगी, ठीक है। डोम क्या आएगी मेरे पास, 0 2 4 6 8। और रेंज मेरे पास आ जाएगी, रेंज आर इनवर्स की वो मेरे पास आ जाएगी 2 4 6 8 10। यानी अगर आप यहाँ पर गौर करें, जो आर की डोमेन होती है वो आर इनवर्स में रेंज बन जाती है, और जो आर की रेंज होती है वो आर इनवर्स में डोमेन बन जाती है। देखिए ये आर की रेंज है ना, 0 2 4 6 8, वो जब आर इनवर्स होगा तो उसमें ये डोमेन बन जाएगी, ठीक है ना। दोनों आगे मेरे पास, यहाँ पर बना लेते हैं हम। एक, ये मेरे पास आ जाएगा आर की एरो डायग्राम आ जाएगी, और ये आर इनवर्स की आ जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास डोमेन होगा और ये मेरे पास रेंज होगा। यहाँ पर भी मेरे पास डोमेन होगा, ये रेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आर की जो डोमेन है वो कौन कौन सी है, आर की डोमेन है मेरे पास 2 4 6 8 10। और आर की जो रेंज है मेरे पास वो है 0 2 4 6 8। और आर इनवर्स की डोमेन है मेरे पास 0 2 4 6 8। और इसकी रेंज है 2 4 6 8 10। अब आपने क्या करना है, जब आप आर का आपने देखना है आर का कौन सा पेयर किसके साथ है, 2 0 है तो 2 को आप 0 से मैच कर दें, एरो डाल दें। नेक्स्ट पेयर है 4 से 2 जा रहा है, नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 4 से 2। अगला पेयर आप देखें,
अगले पेयर में हम देखें 6 से 4 की तरफ जा रही है एक लाइन, और उससे अगले में 8 से 6 और 10 से 8, ठीक है। यानी एक एक लाइन यूँ जा रही है, ये आर की एरो डायग्राम बन गई। अब यहाँ पर देखें 0 से 2 की तरफ जा रही है, 2 से 4 की तरफ, 4 से 6 की तरफ, 0 से 2 की तरफ, 2 से 4 की तरफ, 4 से 6 की तरफ, 6 से 8 की तरफ और 8 से 10 की तरफ। ये आर की एरो डायग्राम बन गई और ये आर इनवर्स की एरो डायग्राम बन गई। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें वो कह रहा है ये हमारे पास ये है, बी की वैल्यू भी उसने हमें दे दी है और बोला है कि आपके पास आर जो ये दिया हुआ है उसने, ठीक है, आर उसने दिया हुआ है, इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है और साथ ही आपने आर इनवर्स भी निकालना है। तो शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, ठीक है, शुरू करते हैं इसको। ए मेरे पास ये है, बी ये है, आर भी उसने मुझे दे दिया, बाइनरी रिलेशन उसने मुझे दे दिया, लेकिन इसने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो और कह रहे हैं कि इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखें और आर इनवर्स भी निकालें। तो पहले इसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिख लेता हूँ, इसको पढ़ते हैं। ये लिखा क्या हुआ है, कह रहा है एक्स और वाई मेरे पास एक ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है, जिसमें x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है, यानी x की जो भी वैल्यू आएगी वो इस में से आएगी, 0 1 3 में से होगी। और जो y है वो बिलोंग कर रहा है b के से, यानी b की जो भी वैल्यू होगी वो इन में से होगी, ठीक है। y की सॉरी जो भी वैल्यू होगी वो b में से होगी इधर से। x की जो भी वैल्यू होगी वो a में से होगी, y की जो भी वैल्यू होगी वो b में से होगी। एंड और कह रहा है y जो है 2x+1, y जो होगा, y की जो वैल्यू होगी 2x+1 होगी। फॉर एग्जांपल मैं शुरू करता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 डालता हूँ, ठीक है, आप क्या करें, यहाँ पर y को लिख लें, ये रफ साइड है, ठीक है, मेरे पास y जो है मेरे पास 2x+1 है। यहाँ पर आप x में सबसे पहले 0 पुट करें, ठीक है, तो 2 में 0 पुट करूँ, x में 0 पुट करूँगा 2 के साथ, ये हो जाएगा, 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 हो जाएगा, +1 करूँगा तो 1 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू जब 0 होगी, यानी जो पहला मेरे पास इसका जो सेट आया है, ऑर्डर्ड सेट, वो मेरे पास आया है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या आई मेरे पास 1, ठीक हो गया। ये पहला सेट आ गया इसके पास मेरा, सब सेट जो है इसका। दूसरा निकालने के लिए मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, y इज इक्वल टू 2x+1, x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, x की वैल्यू मैंने 1 पुट की, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, +1 किया तो 3 आ गया। यानी दूसरा जो ऑर्डर मेरे पास दूसरा जो सेट बनेगा, ठीक है, ऑर्डर पेयर बनेगा, वो क्या होगा, जिस उसमें x की वैल्यू 1 होगी जो मैंने पुट की है और y की वैल्यू 3 आ गई मेरे पास। फिर तीसरा निकाल लेते हैं। अब x की वैल्यू 3 पुट करूँगा मैं, y इज इक्वल टू 2x+1, 2 मल्टीप्लाई बाई 3+1, ये मेरे पास आ जाएगा 7। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 और फिर एक ऐड करूँगा 7, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3,7। अब x की मज़ीद वैल्यूज़ नहीं है, नहीं तो मैं पुट करता जाता तो y की वैल्यूज़ आती जाती। ये मेरे पास r की टेबुलर फॉर्म आ गई, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, r इनवर्स निकालना है। तो r इनवर्स मेरे पास आ जाएगा, इनकी इनके इनकी इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, ठीक है, तरतीब चेंज कर देंगे इनकी, 1,0, 3,1, 7,3, ये इसकी टेबुलर फॉर्म, ये इसकी आर इनवर्स हो गया। दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली, आर की हमने टेबुलर फॉर्म भी निकाल ली और आर इनवर्स भी निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है, इफ़ एस की वैल्यू उसने मुझे दे दी है और टी की वैल्यू उसने मुझे दे दी, दो सेट दे दिए मुझे उसने। कह रहा है राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस इन टेबुलर फॉर्म। फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन कौन से, ये उसने हमें बाइनरी रिलेशन दिए हुए हैं, ठीक है। फॉलोइंग का मतलब मंदरजा झैल जो नीचे दिए हुए हैं। अब नीचे कौन से आपको बाइनरी रिलेशन दिए हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 बाइनरी रिलेशन दिए हुए हैं। आपने इन रिलेशंस को टेबुलर फॉर्म में लिखना है और साथ साथ आपने इनकी डोमेन और रेंज भी निकालनी है। ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपस में रिलेट हैं, या आप यूँ कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इसमें नहीं है, ये मिस प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपने बाइनरी रिलेशन को इन टेबुलर फॉर्म में, ये जो 5 बाइनरी रिलेशन दिए हुए हैं इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है और हर केस में आपने
डोमेन और रेंज निकालनी है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले R1 को करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, ये इसने क्या लिखा हुआ है और क्या कह रहा है। कह रहे हैं R1 जो है, बाइनरी रिलेशन 1 जो है हमारे पास, x, y, ये एक ऑर्डर पेयर है मेरे पास, सच दैट x बिलोंग टू s, यानी x की जो भी वैल्यू होगी वो s में से ही होगी, 1 2 4 या 8 होगी, इन चारों में से। ठीक है, कॉमा y बिलोंग्स टू t, और y की जो भी वैल्यू आपने लेनी है वो इन तीनों में से लेनी है, t के अंदर जो वैल्यूज दी हैं उन्हीं में से एक लेनी है। एंड और कह रहा है x इज इक्वल टू वाई, यानी x जो है वो y के इक्वल ही होगा, इसके अलावा कोई वैल्यू आपने नहीं लेनी है। जहाँ पर x और y इक्वल नहीं है वो वैल्यूज आपने छोड़ देनी है। तो शुरू करते हैं इसको। R1 मेरे पास आ जाएगा। अब देखें पहला पेयर कौन सा आएगा, x की वैल्यू 1 है, तो इसमें कहीं 1 है नहीं है, लेकिन जब आप 3 की पावर 0 को सॉल्व करेंगे, किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो 1 होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 कामा 3 की पावर 0, और इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। क्यों, देखें 2 करूँगा तो इसमें कहीं भी 2 नहीं है, ये इसको 1 पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, 1 है, 3 है, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, तो 4 भी नहीं है मैच हो रहा, 8, यानी और कोई भी ऐसा जो इक्वल नहीं है सिवाय 1 और 3 की पावर 0 के। ठीक है, क्यों, यहाँ पर आप मेंशन कर दें 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं, x और y इक्वल आ रहे हैं। अब इसमें डोमेन और रेंज क्या आ जाएगा, इसकी डोमेन आ जाएगी, डोम R1 मेरे पास आ जाएगी 1, और रेंज मेरे पास आ जाएगी 3 की पावर 0। ठीक है, यहाँ पर आपने 1 नहीं लिखना, जो है वही लिखना है, सिर्फ 3 की पावर 0 जो होती है 1 के इक्वल होती है। तो उसने बोला है x और y वो वाई लेने हैं जो दोनों इक्वल हों, तो इसमें दोनों इक्वल हैं तो हमने इसलिए 3 की पावर 0 ले लिया। ये मेरे पास R1 को मैंने टेबलर फॉर्म में भी लिख लिया, उसकी डोमेन भी निकाल ली और रेंज भी निकाल ली। अब चलते हैं R2 की तरफ। R2 में देखिए हमें कह रहा है, दूसरा पार्ट है इसका, x कमा वाई। ठीक है, पेयर है मेरे पास एक जिसमें x बिलोंग कर रहा है s के साथ, यानी सेम वही बात है, x की वैल्यू आपने s में से लेनी है और y की वैल्यू आपने t में से लेनी है, लेकिन वैल्यू लेनी कौन सी है वो यहाँ पर बता रहा है। एंड y लेस देन x, यानी जितने भी y जो हैं x से छोटे हैं वो आपने लेने हैं। तो शुरू करते हैं। R2 मेरे पास आ जाएगा। अब देखें 1 1 इक्वल है, छोटा नहीं है। ठीक है, y छोटा होना चाहिए, x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, यानी यहाँ पर बड़ा नंबर हो और यहाँ पर छोटा हो। फॉर एग्जांपल 2 अगर मैं लूँ तो 2 के साथ इसको मैं ले सकता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 1 आती है। तो देखें ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा y। ठीक है, y छोटा है, x बड़ा है। ये मेरे पास आ जाएगा, पहला जो पेयर आएगा 2 कामा 3 की पावर 0। ठीक है, फिर मैं 2 और 3 को नहीं ले सकता क्योंकि ये बड़ा हो गया है, और इसको भी नहीं ले सकता। नेक्स्ट चलते हैं, 1 के साथ भी मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, देखिए 1 के साथ इसको करूँगा तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये भी 1 है, ये भी 1 है, जबकि वो कह रहा है y छोटा होना चाहिए। तो फिर मैंने 2 से स्टार्ट लिया, 2 से स्टार्ट लिया तो ये वाला नंबर में ऐसा इसका पेयर बन गया पहला, इस शर्त के मुताबिक। अगला नंबर चेक करते हैं, 4। 4 में मेरे पास 2 आ जाएंगे, 4 के साथ मेरा 3 की पावर 0 भी आ जाएगा क्योंकि ये 1 होता है। देखें x बड़ा हो गया, y छोटा हो गया, और 4 के साथ मेरा 3 की पावर 1 भी आ जाएगा। 3 की पावर 1 3 होता है, ये 4 है, ये बड़ा है। 3 की पावर 2 में 9 आता है, वो नहीं ले सकते हम। फिर मैं 8 के साथ करता हूँ, 8 के साथ मेरा 3 की पावर 0 भी आ जाएगा, और 8 के साथ मेरा 3 की पावर 1 भी आ जाएगा। 3 की पावर 2 9 होता है, वो नहीं आएगा उसमें, y बड़ा हो जाता है। तो ये मेरे पास R2 आ गया। डोमेन निकाल लेते हैं, डोम R2 मेरे पास आ जाएगा, जो पहले वाले एलिमेंट हैं वो लिख लेते हैं, लेकिन रिपीट नहीं करने हैं आपने। 2 4 दो बार ही है तो मैं एक बार ही लिख लूँगा, 8 दो बार ही है तो मैं वो भी एक बार ही लिख लूँगा। इसी तरह रेंज R2 मेरे पास आ जाएगी 3 की पावर 0, 1 2 3 बार ही, मैंने एक बार ही लिख ली, 3 की पावर 1, बस यही दो हैं। ठीक है, ये डोमेन और रेंज मेरे पास R2 की आ गई। अब यहाँ पर देखें, इसके इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का, R3। इसमें कह रहा है x बिलोंग्स टू s और y बिलोंग्स टू t। ठीक हो गया, एंड आगे क्या करना है, x प्लस वाई जो है वो हमारे पास
इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर कौन सा होता है? 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। यानी ये चलते रहेंगे, ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो एक्स और वाई को प्लस करें, हम ऐड करें तो आंसर हमारे पास इवन आना चाहिए। तो वही सेट आपने लिखने हैं। तो शुरू करते हैं इसको। R3 मेरे पास आ जाएगा। अब देखें, पहले आप ले लें, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है। एक इधर से 1 ले लेता हूँ, और ये 3 की पावर 0 का मतलब ही 1 होता है। 1 और 1 को ऐड करें तो क्या आएगा? 2। 2 इवन है, तो ये मेरे पास 1 कामा 3 की पावर 0 जो है इसमें आ जाएगा। अब 1 को जब मैं इसके साथ लिखूंगा, ये 1 है, और 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है। 1 और 3 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा आंसर? 4। 4 इवन है, ये वाला भी आ जाएगा। पहले हम 1 के साथ सारे चेक कर लेते हैं। 1, 3 की पावर 1, ठीक है। अब 1 के साथ मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। 3 की पावर 2 का स्केयर लेंगे तो, यानी 3 का स्केयर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9। 9 में जब मैं 1 ऐड करूँगा 10, यानी 1 कामा 3 की पावर 2, ये भी आ गया मेरे पास। अब इसको चेक करता हूँ। 2 में जब मैं 1 ऐड करूँगा, 3 की पावर 0 1 होता है ना, 2 में जब 1 ऐड करूँगा तो 3 हो जाएगा, ये ऑड आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 में जब मैं, अच्छा पहले 2 को सारों के साथ चेक कर लेते हैं। 2 में जब 1 ऐड करूँगा तो ये 3 हो जाएगा, ऑड है। 2 में जब 3 ऐड करूँगा तो 5 हो जाएगा, और ये 9 है, 9 को जब मैं 2 में ऐड करूँगा 11 हो जाएगा। इसी तरह 4 है, 4 में जब मैं 1 ऐड करूँगा 5 आ जाएगा, इवन हो जाएगा। 4 में मैं 3 ऐड करूँगा तो 7 हो जाएगा। सिंपल सी एक ट्रिक आपको बताता हूँ। जब आप दो इवन नंबर्स को जब आप दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास जवाब इवन आता है। जैसे 1 और 3 को ऐड करेंगे तो जवाब 4 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इवन में, किसी भी इवन नंबर में कोई ऑड नंबर करते हैं ऐड, तो वो आपका आंसर जो है वो ऑड बन जाता है 5, ठीक है। यानी अगर आपको इवन आंसर चाहिए तो, यानी जुफ्त आंसर चाहिए, तो आपके दोनों नंबर ताक होने चाहिए, दोनों नंबर ऑड होने चाहिए। तो ये देखें 2, 4, 6 ये इवन नंबर है, तो इसमें जब हम ऑड नंबर ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास ऑड ही आएगा, इवन नहीं आएगा। तो यही 3 मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। R3 में मेरे पास ये आ गया। अब इसकी डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन R3 मेरे पास आ जाएगी 1, ठीक है, 1 ही है। और रेंज इसकी मेरे पास आ जाएगी 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। चौथे पार्ट में वो ये कह रहा है, ठीक है, कि ये तो सारी वही बात है कि एक्स जो है वो एस से बिलोंग कर रहा है, वाई टी से बिलोंग कर रहा है। एंड ये देखना है हमने क्या है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें तो आंसर ओ आना चाहिए, यानी ऑड आना चाहिए, ओ फॉर ऑड, ठीक है। ताक नंबर आना चाहिए हमारे पास। अब देख लेते हैं हम, ये मेरे पास 1 है, कि 1 है मेरे पास, ये भी 1 ही बनता है, आंसर इसका 1 आता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1, 1 मेरे पास ऑड है, तो पहला जो इसका आ जाएगा R4 का जो पहला आ जाएगा मेरे पास 1 कामा 3 की पावर 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर 1 आया जो कि ऑड है। पहला सेट मेरे पास ये बन गया। दूसरा सेट देखते हैं। आपने एक को ना बारी बारी सबके साथ चेक करना है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। 1 को मैं चेक करूंगा इसके साथ, 1 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरे पास ऑड ही आएगा। 1 कामा 3 की पावर 1। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 1 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 9 ही आएगा, आंसर ऑड ही आएगा। 1 कामा 3 की पावर 2। नेक्स्ट देखते हैं, 2 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर जो है 2 आ जाएगा, ये इवन है। 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर इवन आ जाएगा 6। 2 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 18 आ जाएगा, ये भी इवन है। 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ तो आंसर 4 आएगा। 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ तो आंसर 12 आएगा। 4 को मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा आंसर 36 आएगा। इसका मतलब है अगर इवन नंबर होंगे उनको मैं जब इधर ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर जो है वो इवन ही आएगा। अगर ऑड नंबर होता और उसको 8 से मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास आंसर ऑड आता। इसके यही इसके बन गए मेरे पास पेयर। डोमेन लिख देता हूँ इसकी, डोमेन R4 1,
ठीक है, 1 ही है, एक ही बार ही लिखूंगा, रिपीट नहीं करूंगा। रेंज R4 मेरे पास आ जाएगी 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पांचवा आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, R5। यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये तो वही बातें हैं, x बिलोंग टू s, y बिलोंग्स टू t एंड y जो है वो बड़ा है 2x से, यानी x की वैल्यू को अगर हम डबल करें तो y बड़ा होगा हमारे पास। ठीक है, ये वाले सेट आपने लिखने हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ R5। ठीक है, अब पहला पेयर कौन सा आएगा मेरे पास, देखते हैं। यहाँ पर आप क्या करें, वैल्यूज पुट कर दें। y जो है ग्रेटर देन 2x है। ठीक है, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दें। x 2 अपनी जगह पर, x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया है। x मेरे पास 1 2 4 8 है ना, बारी बारी सारी वैल्यूज पुट करके देखते हैं कौन सी वैल्यू पे ये ट्रू हो रहा है। जिस वैल्यू पे ट्रू होगा, जिस वैल्यू में y जो है इससे बड़ा रहेगा, वो सेट हम ले लेंगे। ठीक है, y की वैल्यू पुट की मैंने, सॉरी x की वैल्यू मैंने पुट की 1, ये मेरे पास आ जाएगा y ग्रेटर देन 2। यानी अगर x की वैल्यू 1 होगी तो जिस जिस जगह y की वैल्यू 2 से बड़ी है वो ले लेनी है हमने। अब देखें 2 नहीं है, 2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 2 से बड़ी ये नहीं है, ये 2 से छोटा है क्योंकि ये 1 है। ये और ये दोनों 2 से बड़े हैं, इसका मतलब एक पेयर मेरा 1 के साथ इसका बनेगा और एक पेयर इसके साथ बनेगा। 1 कामा 3 की पावर 1 के साथ एक पेयर बन जाएगा और एक पेयर मेरा बन जाएगा 1 कामा 3 की पावर 2 के साथ। अब मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, देखता हूँ कोई सेट आता है मेरे पास। y ग्रेटर देन 2, x की ऊपर वैल्यू 2 ले ली, तो y ग्रेटर देन 4, यानी y की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा कोई है जिसमें y की वैल्यू 4 से बड़ी है, तो हम देख लेते हैं। वो मेरे पास आ जाएगा, x की वैल्यू मैंने 2 ली है, y की वैल्यू 4 से बड़ी कौन सी है, ये वाली, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है ना, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4, सॉरी 4 नहीं लिखूंगा यहाँ पर मैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 की पावर 2। ठीक है, हमने वैल्यूज इन्हीं में से लिखनी है, एस की इसमें से लिखनी है और वाई की इसमें से लिखनी है। ठीक है, सिर्फ हमने ये देखना है कि वाई बड़ा होना चाहिए 4 से। जब एक्स की वैल्यू 2 हो उस वक्त वाई जो है 4 से बड़ा हो। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 थी तो आया था हमारे पास कि वाई 2 से बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई 2 से बड़ा है 3, एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई यहाँ पर भी 2 से बड़ा है 9। अब वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जब मैंने 2 पुट की तो वाई जो है 4 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 2 पुट किया, वाई 4 से बड़ा आ गया। अब हम x की वैल्यू 4 को चेक कर लेते हैं। y ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू 4 लगा दूंगा, y ग्रेटर देन 4 2 ज़र 8। ठीक है, यानी y जो है जब x की वैल्यू आप 4 पुट करेंगे तो y 8 से बड़ा होना चाहिए। तो देखते हैं हमारे पास है कि नहीं, बिल्कुल है जी हमारे पास एक सेट। x की वैल्यू 4 हमने पुट की तो y की वैल्यू 8 से बड़ी कौन सी हमारे पास इस वक्त, यहाँ पर 1 या 3 का स्क्वायर, बाकी छोटे हैं इससे। ठीक है, अब हम 8 के साथ चेक कर लेते हैं। जब 8 के साथ चेक करेंगे y ग्रेटर देन 2 8, तो y ग्रेटर देन 16। अगर हमने x की वैल्यू 8 पुट करनी है तो y हमारे पास 16 से बड़ा होना चाहिए। तो 16 से बड़ा यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर मैक्सिमम जो बड़ा नंबर है वो 9 है। इसका मतलब है यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, डोमेन निकाल लेते हैं इसकी। डोमेन R5 मेरे पास आ जाएगा 1 2 4, 3 है 1 2 4, 1 2 बार ही, लेकिन मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। रेंज मेरे पास आ जाएगी 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आता है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में, किसी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए उसकी अलग से वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।